Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने स्टार्ट की थी पिछले भाग में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बारे में हमने समझा था। ठीक है, और उसका जो एक्सप्रेशन है वो हमने डिराइव किया था। आज हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, किस तरीके से क्वेश्चन इस से पूछे जाते हैं। तो आइए उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। The vapor pressure of pure benzene, the vapor pressure of pure benzene, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. ठीक है, a non volatile non electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, molar mass is 78 gram mole inverse. Vapor pressure of the solution, then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? What is the molar mass of solid substance? What is the molar mass of the solid substance? ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है कि प्योर बेंजीन है, उसका वेपर प्रेशर आपको दिया गया है कितना, 0.850 बार। जब आपने उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है ना, जिसका मास कितना था 0.5 ग्राम, किस पे ऐड करा आपने, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में आपने ऐड करा है ना, तो वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का कम हो गया। देखो 0.845 हो गया है ना, रिलेटिव लोअरिंग हुआ वेपर प्रेशर में। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस? तो हमें बात करनी है उस सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास हमें निकालना है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मोलर मास निकालते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। इस फॉर्मूले से हम निकालते थे मोलर मास, जहाँ पे B का मतलब MB का मतलब क्या था, MB का मतलब था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे B आएगा मतलब सॉल्यूट है ना। WA का क्या मतलब है आपके पास, WA का हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का वेट, A मतलब सॉल्वेंट। MA क्या हो गया, MA आपके पास हो गया मास
एम ए आपके पास हो गया मोलर मास, कितना, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट का मोलर मास। अच्छा, डब्ल्यू बी क्या हो गया आपके पास, वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, सॉल्यूट का वेट हो गया, ठीक है। अच्छा, पी नॉट ए आपको पता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ए हो गया। और पी ए आपके पास क्या है, आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर जो कम हो गया वेपर प्रेशर कुछ डालने के बाद। तो ये सारी चीजें हमें एम बी निकालना है, तो एम बी के लिए आपको डब्ल्यू बी, एम ए, डब्ल्यू ए, पी नॉट ए, ये सब बातें पता होनी चाहिए, है ना। तो अभी हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नहीं। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन लिखा है इतना, ये क्या हो गया आपके पास, पी नॉट ए, ठीक है ना। ए मतलब बेंजीन हो गया, बेंजीन में आपने मिलाया ना सॉलिड, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये बी हो गया, ये आपने मिलाया है। बेंजीन तो क्या हो गया आपके पास, ए सॉल्वेंट, और जो आपने मिलाया सॉल्यूट वो बी हो गया। कितना मिलाया आपने, 0.5 मिलाया। जो मिलाते हैं यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 0.5 डब्ल्यू बी। किसमें मिलाया, 39 ग्राम में मिलाया। वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, है ना। मोलर मास ऑफ बेंजीन यानी सॉल्वेंट का मोलर मास एम ए 78। वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, टी ए इतना हो जाता है। आपको मोलर मास निकालना है सॉलिड का, मतलब एम बी निकालना है, ठीक है ना। बातें समझ में आपको क्या क्या दी हैं, क्या क्या नहीं दी हैं। आपको एक तो डब्ल्यू बी दिया है कितना, 0.5 ग्राम, ठीक है। और हमें क्या दिया है, डब्ल्यू ए दिया है 39 ग्राम, ठीक है। और हमें क्या दिया है, हमें एम ए दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास, 78 ग्राम मोल इनवर्स, 78 ग्राम मोल इनवर्स, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। एम ए हो गया, डब्ल्यू बी, एम बी हमें निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड एम बी। पी नॉट ए आपको कितना दिया है, 0.850 बार आपको पी नॉट ए दिया है, ठीक है। और पी ए हमें कितना दिया है, पी ए हमें दिया है 0.845 बार, है ना। देखिए सारी चीजें आपको पता है ना, सारी चीजें आपके पास आ गई। आपको एम बी निकालना तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे और निकाल लेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारे पास एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, इधर मल्टीप्लाई बाय पी नॉट ए डिवाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है ना। चलो तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, ठीक है। डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी की वैल्यू हमारे पास दी है 0.5, एम में हमें दिया है कितना 78, डब्ल्यू ए हमारे पास 39, पी नॉट ए 0.850, ठीक है। और ये कितना है 0.850 माइनस 0.845, ठीक है। चलो तो देख लो आप, 39 2 जा 78 होता है, यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, इधर 0.850, ठीक है। 0.850 में से 0.845 माइनस करोगे तो 0.005 आ गया, है ना। अच्छा, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से आप डेसिमल से डेसिमल हटाओगे, है ना। तो कितना बचेगा आपके पास, 850 डिवाइडेड बाय 5, है ना। 5 से कितना टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, बचा आपके पास 3, 5 7 जा 35 0। तो कितना आया, 170 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपके पास कितना आ गया, एम बी आ गया। ये हमें निकालना था, इजी है। आपको सारी चीजें अगर पता है, आपको रखना है और आप इजीली फिर क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन था, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए और फिर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ये आपके पास क्वेश्चन है।
चलिए, तो ये हो गया होगा आपका नोट डाउन। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इस एक्सप्रेशन का यूज किया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेपर प्रेशर of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg, 50 gram of urea, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, ठीक है। NH2CONH2 is dissolved in 850 gram of water, ठीक है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर, ठीक है, फॉर कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर for this solution and its relative lowering है ना। हमें क्या बताना है, एक तो वेपर प्रेशर बताना है और उसका रिलेटिव लोअरिंग भी हमें बताना है, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या चीजें दी हैं और क्या क्या नहीं दी हैं पहले और देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग का क्या मतलब है ना। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन हमारे पास P0A माइनस PA अपॉन P0A है ना, किसके बराबर होता है, जीटा बी के बराबर होता है। तो ये P0A माइनस PA लेफ्ट हैंड वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे रिलेटिव लोअरिंग। क्या कहते थे, रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम रिलेटिव लोअरिंग कहते थे। बेसिकली एक तो हमें क्या करना है, ये रिलेटिव लोअरिंग बतानी है ना। हमें क्या क्या चीजें दी हैं वो देख लेते हैं, है ना। तो हमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। हमें एक तो वेपर प्रेशर दे रखा प्योर वाटर का, कितना, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर P0A 23.8 mm Hg हमको दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, जब आपने 50 ग्राम यूरिया आपने मिलाया 850 ग्राम वाटर में, तो 50 ग्राम आपने यूरिया मिलाया तो वो WB हो गया आपके पास, है ना। कितना हो गया, 50 ग्राम WB हो गया, आपने वो मिलाया, ठीक है। अच्छा, किस में मिलाया आपने 850 ग्राम वाटर मिलाया, यानी WA कितना हो गया, 850 हो गया, ठीक है। अच्छा, MB कैसे निकालेंगे, हम निकालना पड़ेगा यूरिया का NH2CONH2, है ना। आप निकालोगे NH2CONH2 से, तो आप देखो कितने N है। अगर आप इसको देखो N कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 तो 1 इंटू 2, कार्बन का कितना 16, कार्बन 12, ऑक्सीजन फिर 16, फिर आपके पास नाइट्रोजन 14 और फिर प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो 14 और 2 16 और 14 और 2 16, है ना। और 16 एक बार बीच में 16 थे 48 और 12 60 हो गया। तो 60 ग्राम मोल इनवर्स आपके पास क्या आया, आपके पास MB आ गया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। MA कितना होगा आपके पास, MA है ना, वाटर का MA आपके
पता ही होता है आपको वाटर का एमए कितना होता है, ठीक है ना। वाटर का एमए हम लेते हैं 18 ग्राम हम लेते हैं एमए। अगर आप वाटर का नहीं भी पता आपको एमए, हमारे पास क्या है H2O है, तो आप निकाल सकते हैं इजीली किस तरीके से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन कितना 16 है ना, तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18 हो जाएगा। अब उसने बोला है रिलेटिव लोबरिंग बताओ वेपर प्रेशर में, तो आपको बताया रिलेटिव लोबरिंग क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। बेसिकली ये हमें बताना है जो किसके बराबर होता है, जीटा बी के बराबर है ना। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए है ना, और जीटा बी कितना होता है हमारे पास, जीटा बी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है ना, इस तरीके से हो जाएगा। एन बी हमारे पास क्या होता है, एन बी हमारे पास क्या होता है डब्ल्यू बी, ठीक है, अपॉन एम बी, ठीक है, और एन ए हमारे पास डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस एन बी हमारे पास डब्ल्यू बी अपॉन आपके पास एम बी है ना। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, क्या क्या पता है हमारे पास, डब्ल्यू बी हमारे पास कितना है, डब्ल्यू बी हमारे पास है कितना, पीछे देख लेते हैं, डब्ल्यू बी हमारे पास है 50, एम बी 60 है ना, डब्ल्यू बी 50 है डिवाइडेड एम बी हमारे पास कितना है 60, एम डब्ल्यू ए हमारे पास 850 है, ठीक है, एम ए कितना है 18 प्लस डब्ल्यू बी हमारे पास कितना है 50, एम बी कितना है 60, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए कितना आया हमारे पास 50, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 60 अपॉन 850 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 60 है ना। एक जीरो से आप डेसिमल काट लो, एक से यहाँ काट लो, 18 5 जा कितना होता है 5 8 जा 40 0 5 जा 90, 18 5 जा कितना होता है आपके पास 90 आता है ना, 18 5 जा हमारे पास कितना आता है 90 आता है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो 5/6 आया हमारे पास, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं 5/6 है ना, और नीचे हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 18 और 6 का एलसीएम कितना है 18 ही आएगा है ना, तो 18 1 जा 18 तो 850 बचेगा, और 6 3 जा 3 5 जा 15 हो जाएगा हमारा, है ना। तो हमारे पास किस तरीके से बचेगा 5/6 डिवाइडेड बाय 850 में 15 जोड़ो तो 5 6 865 है ना, डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अब ये वाली टर्म यहाँ जाएगी, सॉरी वाली टर्म ऊपर जाएगी और ये बीच वाली इधर है, इस तरीके से बन जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 18/865 है ना, तो 6 से जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है ना, और 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 3 बचेगा 5 7 जा 35, एक बचेगा 5 3 जा 15, तो आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 173, ठीक है ना। तो जब आप 3 को 173 से डिवाइड करोगे तो हम देख लेते हैं कितना आता है, 3 डिवाइडेड बाय 173 0.017 है ना, 0.017, ये तो हमारे पास क्या आ गया रिलेटिव लोबरिंग आ गया है ना, ये हमारे पास कितना आ गया रिलेटिव लोबरिंग आ गया, ठीक है ना। समझ आपको रिलेटिव लोबरिंग कितना हमारे पास आया और किस तरीके से हमें रिलेटिव लोबरिंग हमें निकालना है, ठीक है ना। तो रिलेटिव लोबरिंग हमारे पास इस तरीके से ये आ चुका है, 0.17 हमारे पास रिलेटिव लोबरिंग आ गया है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें एक बताना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का आपको क्या निकालना है वेपर प्रेशर निकालना है ना, आपको क्या निकालना है वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का, किस तरीके से वाटर का वेपर प्रेशर आप निकालोगे है ना, वो हमें चेक करना है, ठीक है ना। चलिए तो कैसे निकालते हैं वाटर का वेपर प्रेशर वो देख लेते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर हम वाटर वेपर प्रेशर निकाल लेंगे वाटर का।
ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास हो गया। और हमें वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का फॉर दिस सॉल्यूशन, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन पता है क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए है ना अपॉन पी ए, ठीक है, इक्वल टू कितना हमारे पास जीटा बी है ना। और ये हमने किसके बराबर निकाला अभी, 0.017 के बराबर निकाला। ठीक है, पी नॉट ए हमें पता है 23.8 माइनस पी ए, ठीक है, अपॉन 23.8, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, तो 23.8, ठीक है, माइनस पी ए इक्वल टू 23.8 मल्टीप्लाई बाय 0.017, ठीक है। तो 23.8, अब ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी, ठीक है ना। ये कितनी हुई है क्वांटिटी, पहले चेक कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास 23.8 मल्टीप्लाई बाय 0.017 है ना। ये हुई आपके पास 0.40 है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23.8, ये वाली क्वांटिटी इधर आएगी 0.40 इक्वल टू माइनस का पी उधर जाके पी ए बन जाएगा, ठीक है ना। तो पी ए हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे अगर हम माइनस करते हैं 23.8 माइनस 0.40 तो 23.4 है ना। कितना आ जाएगा हमारे पास 23.4, ठीक है ना। तो 23.4 mm हमारे पास Hg आ गया। आप देख पा रहे हो पी ए का मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद पी ए आता है, मतलब डिक्रीज होता है पेपर। और आप देखोगे पी नॉट ए 23.8 है और पी ए हमारे पास कितना आ गया 20, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ ना। तो यही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहलाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा आज, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग के हमने न्यूमेरिकल किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।